भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न वेद्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। साथियों, आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए समझा रहे हैं कि अनन्य चित्त होकर सदा परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करते हुए उन्हीं से नित्य निरंतर योग की स्थिति में युक्त रहने वाले परम सिद्धि प्राप्त महात्मा योगी जन परम पुरुष परमात्मा को पाकर उन्हीं के लोक में स्थापित हो जाते हैं। उनका फिर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु अर्जुन को सावधान करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर के उच्चतम तथा दिव्यतम लोक के अतिरिक्त ब्रह्म लोक से लेकर संसार में अन्य जितने भी लोक हैं उनकी प्राप्ति पुनरावर्ती होती है, अर्थात उनकी प्राप्ति के बाद पुण्य क्षीण होने पर साधक को पुनः इस नश्वर क्षणभंगुर संसार में वापस आना पड़ता है। इस प्रकार इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोगों की बात कर रहे हैं। तो यह समझना बड़ा प्रासंगिक है कि परमपिता परमेश्वर के परम धाम जो सर्वोपरि है के अतिरिक्त सृष्टि में और कितने लोक हैं। तो साथियों, हमारे प्राचीन हिंदू ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसार परम पिता परमेश्वर के परम लोक के अतिरिक्त संसार में कुल 14 लोक हैं, जिन्हें 2 कोटियों में विभाजित किया गया है, ऊर्ध्वलोक तथा निम्नलोक। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊर्ध्वलोक उच्च कोटि के लोग होते हैं तथा निम्न लोक निम्न कोटि के होते हैं। ऊर्ध्वलोकों की कुल संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। पहला भूलोक यानी पृथ्वी, यह भौतिक संसार जिसमें सभी जगजीव अपना अपना कर्मफल भोग रहे हैं। दूसरा भुवः लोक यानी अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का वह क्षेत्र जो दिव्य आत्माओं का निवास स्थान होता है। तीसरा स्वलोक यानी स्वर्ग, देवताओं का क्षेत्र जिसके स्वामी इंद्र हैं। चौथा महलोक, क्रमशः उच्चतर क्षेत्र जो महान दिव्यात्माओं तथा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त महान योगी जनों का निवास स्थान होता है। पांचवा जनहलोक, क्रमशः उच्चतर वह क्षेत्र जहां ब्रह्मा के पुत्रों का निवास होता है। छठा तपहलोक, घोर कठिन साधना तपस्या सिद्ध करने वाले देवताओं तथा योग साधक तपस्वियों का लोक। और सातवां सत्यलोक यानी जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, यह उच्चतम लोक जहां ब्रह्मा का निवास है। इसकी विशिष्टता है परम सत्य तथा परम ज्ञान। इन 7 उच्च कोटि के लोकों की विशिष्टता है उच्च कोटि की आध्यात्मिक तथा सात्विक पवित्रता, आत्मा की पवित्रता की उच्च से उच्चतर तथा उच्चतम स्थिति। अब प्राचीन हिंदू ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसार निम्न कोटि वाले 7 लोक जिनका स्थान भूलोक अर्थात पृथ्वी के नीचे है तथा जो अंधकार में हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला अतल लोक, महामाया द्वारा शासित लोक जहां अत्यधिक काम वासना तथा इंद्रिय सुख की अधिकता व्याप्त रहती है। दूसरा वितल लोक,
वह क्षेत्र जो भूत पिशाचों का निवास स्थान होता है। तीसरा, सुतल लोक, धर्मपरायण दानवराज बाली का निवास स्थान, जिसे निम्न लोकों में सबसे शुभ क्षेत्र माना जाता है। चौथा, तलातल लोक, राक्षस वास्तुकार माया का लोक, जो जादुई शक्तियों तथा कलाओं के लिए जाना जाता है। पांचवा, महातल लोक, अनेक फनों वाले नाग सर्पों का निवास स्थान। छठा, रसातल लोक, शक्तिशाली किंतु क्रूर दैत्यों दानवों का निवास स्थान। और सातवां, पाताल लोक, निम्नतम लोक, जो उच्च कोटि के नागों का निवास स्थान है तथा जो नागराज वासुकी द्वारा शासित है। पुराणों में इन निम्न लोकों को नर्क या अधोलोक के नाम से भी वर्णित किया गया है। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम कोटि के पाताल लोक तक सभी लोकों की प्राप्ति पुनरावर्ती अर्थात पुनः जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में वापस डालने वाली होती है। इसलिए योग साधक को पूरी तन्मयता से, पूर्ण अनन्य भाव से आजीवन अहर्निश परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से सभी कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ताकि इस अनवरत परमात्मा के मनन चिंतन ध्यान के फलस्वरूप जीवन की अंतिम घड़ियों में भी उसकी चेतना परम पिता परमेश्वर के ध्यान में ही निमग्न रहे, जिसके पुण्य फल स्वरूप उसे परमात्मा प्राप्ति रूपी दुर्लभ फल प्राप्ति हो और इस दुखमय नश्वर संसार में उसे फिर वापस लौटना न पड़े। साथियों, यहाँ हमें योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त लोक शब्द के विस्तृत अर्थ को भी भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित लोक शब्द का तात्पर्य अस्तित्व के किसी भी तल, किसी भी क्षेत्र अथवा ब्रह्मांड के किसी ऐसे विशेष आयाम से है जहाँ विशिष्ट जीवात्माएं निवास करती हैं और इनमें दिव्य लोकों से लेकर पाताल लोक तक के जीव शामिल हैं। ये लोक कर्म से जुड़े होते हैं और ये भौतिक जगत के साथ साथ आत्मा की चेतना की विभिन्न अवस्थाओं अथवा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में लोक शब्द का अर्थ है कोई भी ऐसा स्थानिक क्षेत्र जहां हमारा अस्तित्व है, किंतु आध्यात्मिक भाषा में लोक शब्द का अर्थ है वह जिसका अनुभव किया जाता है, वही लोक है। यह संस्कृत शोक्ति संसार अथवा सांसारिक विषयों जैसे देखना, सुनना, भोगना इत्यादि को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ती है, अर्थात वह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि जो कुछ भी हमारे सामने प्रकट है, जिसे हम दुख सुख के रूप में भोगते या महसूस करते हैं, उसे ही लोक कहा जाता है। एक ही बाहरी संसार में रहते हुए भी विभिन्न जीवों के आंतरिक संसार अलग अलग होते हैं। इसी आंतरिक संसार को आध्यात्म की भाषा में लोक कहा जाता है और वास्तविकता भी तो यही है कि बाहरी संसार में रहते हुए भी हम जगजीव तो अपने अपने आंतरिक विचारों भावों के संसार में ही रहते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अनुभव का तल ही लोक है। अपनी अपनी सुख दुख की अनुभूतियां ही तो हमारा निजी संसार, हमारा निजी लोक होता है। ये तो बस मानवीय चेतना की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। साथियों, कि सात्विकता के उच्चतम आध्यात्मिक शिखर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने पर भी योग साधक पुनरावर्ती हो सकता है, अर्थात फिर
इस दुखमय नश्वर संसार में वापस लौट सकता है, किंतु अनन्य भाव से नित्य अहर्निश परम पुरुष परमात्मा के ही ध्यान चिंतन में लगे रहकर जीवन के अंतकाल में भी परम पुरुष परमात्मा का ही स्मरण करते हुए प्राण त्यागने से योग साधक को परम पुरुष परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाती है, जिसके बाद वह संसार बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सच्चिदानंद परमात्मा के परम धाम में स्थापित हो जाता है। संकेत यही है कि योग साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति ही होनी चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। आज बस इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।